हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, आज की डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट का अनदर ग्रुप दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो आपने देखा था पिछले क्लास में हमने पूरी एल्गी ग्रुप प्लांट किंगडम की डिस्कस किया था। अब सेकंड ग्रुप है बेटा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइट के अगर जनरल कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जितने ब्रायोफाइट्स हैं दे आर कॉमनली फाउंड इन moist, सैडी, है ना, ह्यूमिड एंड डैम्प प्लेसेस। बेटा इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है आपको कि जितने ब्रायोफाइट हैं दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। दैट मीन्स ये पहला प्लांट ग्रुप है जहां पर एम्ब्रियो पहली बार डेवलप्ड हुआ। क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टर आपको याद रखना है कि जो इनका प्लांट बॉडी है उसे कहते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। तो अब ध्यान रखना, गैमेटोफाइट किसे कहेंगे? हैप्लॉइड बॉडी जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा? गैमीट प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स हैप्लॉइड बॉडी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। अभी आप लोग ये ध्यान रखना। तो जितने गैमेटोफाइट्स हैं बेटा ये फ्री लिविंग होते हैं, मेन प्लांट बॉडी है इनका, ये ध्यान रखना है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। बेटा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। तो आपको पता है ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू होता नहीं, तो इसे कहेंगे नॉन वैस्कुलर। ठीक है। एंड आप ध्यान रखना कि ये दूसरी जनरेशन को कहते हैं स्पोरोफाइट। दैट मीन्स डिप्लॉयड बॉडी जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। उससे बेटा बड़ा होता है, उसीलिए कहते हैं इसे डोमिनेंट। तो सारी कैरेक्टर ध्यान रखनी है। क्लियर है? फ्री लिविंग, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन वैस्कुलर एंड डोमिनेंट। स्पोरोफाइट से बड़ा होता है, दूसरी जनरेशन है। बट अब जितने गैमेटोफाइट हैं जैसे प्लांट बॉडी है, तो इन गैमेटोफाइट में ट्रू स्ट्रक्चर रूट, लीफ और स्टेम नहीं होता। ठीक है। नॉट ट्रू, दे बियर्स रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना है आपको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ नहीं तो बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह ये बियर करते हैं। दैट मीन्स यहां पर ट्रू रूट या ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होगा। इसीलिए इस गैमेटोफाइट को हम लोग थैलोइड बॉडी भी बोलते हैं। बट ध्यान रखना ये थैलोइड बॉडी एल्गी से तो ज्यादा डेवलप्ड होता है, बट नेक्स्ट प्लांट ग्रुप जो टेरिडोफाइट है उससे कम डेवलप्ड होता है। क्लियर है? और ये प्लांट हैं तो बेटा ये फोटोसिंथेटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है एंड इसमें पिगमेंट हायर प्लांट की तरह होगा, हैविंग पिगमेंट्स। ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी यहाँ एग्जिस्ट करता है, और बेटा सारे कैरोटीनॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर में ये कंडीशन। नेक्स्ट कैरेक्टर ले लो, जितने भी ब्रायोफाइट हैं दे आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। रीजन कि ये रहते तो लैंड पर हैं, बट इनके अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना, रिक्वायर्ड वाटर
फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इन्हें कहा गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? तो जनरल कैरेक्टर में ये बातें हुई। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इनका, रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल अगर याद है तो लोअर प्लांट को याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो अब यहां पर ध्यान देखेंगे हम लोग कि रिप्रोडक्शन में यहां पर एक तो आप ले सकते हो, दोनों कंडीशन में ले रहा हूं, वेजिटेटिव लो एंड साथ साथ एसेक्सुअल ले लो। तो मोस्ट कॉमन जो कैरेक्टर है इस मेथड में सबसे कॉमन होता है फ्रेगमेंटेशन। थैलस बॉडी फ्रेगमेंटेशन शो करता है। बट बेटा कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जहां पर एसेक्सुअल बर्ड्स बनता है, जिसे हम लोग जीमा भी बोलते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स। बट इसकी डिस्कशन में अलग से करूंगा, जब जिस ब्रायोफाइट में जीमा बनता है उसमें मैं डिस्कशन करूंगा, जब डिस्कस करेंगे हम लोग इस प्लांट को। तो ये बनता है बेटा लीवर वर्ड्स, आपके बुक में एक एग्जाम्पल है लीवर वर्ड्स। एंड कुछ हायर जो ब्रायोफाइट हैं उनमें प्रोटोनीमा के द्वारा भी स्ट्रक्चर होता है। तो हायर ब्रायोफाइट में आते हैं मॉसेस। तो जो मॉसेस मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि प्रोटोनीमा क्या होता है और गेमा क्या होता है। तो अभी आप लोग ये सिर्फ याद रखना कि ये एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड है। तो आप ध्यान रखोगे कि जितने इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर जैकेटेड। दैट मीन्स जैकेट लेयर की कवरिंग होती है, उसके अंदर ये होते हैं सेक्स ऑर्गन, ये है कवरिंग, ठीक है। तो एक एक पार्ट की मैं बात करूं, तो अगर मेल पार्ट की मैं बात करूं सेक्स ऑर्गन में, तो बेटा ब्रायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एंथेरिडियम। क्या बोलेंगे? एंथेरिडियम। और प्लुरल में हो गया एंथेरिडिया। तो इस एंथेरिडियम के जनरली दो कंपोनेंट हैं, स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग। ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है स्टॉक एंड अनदर वन इज कैप्सूल। तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। जो हमारा स्टॉक है ये मल्टी सेलुलर लोअर पार्ट है, मल्टी सेलुलर लोअर पार्ट। और जो कैप्सूल है ये अपर पार्ट है, और ये कवर्ड होता है बेटा जैकेट लेयर से, कवर्ड बाई जैकेट लेयर। और इस जैकेट लेयर के अंदर बहुत सारे मदर सेल होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियल मदर सेल। ध्यान रखना, इस जैकेट में एंथेरिडियल मदर सेल, और यही मदर सेल फिर डिवीजन में जाकर बहुत सारे स्पर्म बनाते हैं, और इसी स्पर्म को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। क्लियर? तो ये एंथ्रोजॉइड्स ब्रायोफाइटा के, ध्यान रखोगे आप लोग, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला होगा। और एंथ्रोजॉइड्स है क्या? इनका स्पर्म है। क्लियर? तो अगर स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें हम लोग, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी मैं शो करता हूं आपको ये वाली पोजीशन। ये ऊपर इस, ये कैप्सुलर पार्ट है, आप देख सकते हो ऐसे। ये एंथेरिडियम की स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। ये पूरी कैप्सुलर पार्ट है, और आप देखोगे नीचे की तरफ ये बेटा स्टॉक है, ये स्टॉक है। तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्टॉक है, और ये ऊपर वाली पोर्शन कैप्सूल है। और जो ये बाहर दिखाई दे रहा है आपको, ये है जैकेट लेयर, ये है जैकेट लेयर। बट अब ध्यान रखना, जैकेट के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ये हमेशा सिंगल लेयर्ड होगा, ये ध्यान रखोगे आप लोग। क्लियर? बेटा लाइफ में कभी भी डिवीजन में नहीं जाता, इसका मतलब स्टेराइल होता है। और ये मदर सेल को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसकी नेचर क्या हो गई? प्रोटेक्टिव हो गई। अब इस कैप्सूल के अंदर आप देखोगे ये एंथेरिडियल मदर सेल होते हैं ऐसे,
ये एंथेरिडियल मदर सेल होते हैं, लाइक दिस, ऐसे होते हैं मदर सेल। क्लियर है? तो अंदर है, ये है एंथेरिडियल मदर सेल। तो अब ध्यान रखोगे, जब एंथेरिडियल मदर सेल डिवीजन में जाता है, तो अभी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो ध्यान रखना यहां डिवीजन क्या होगा बाबू, माइटोसिस होगा। तो जब डिवीजन होता है, तो अब देखो इस तरह ये सेल हुआ, तो ऑब्लिक डिवीजन होता है। इसके कारण एक से कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए, और यही दोनों सेल बाद में डेवलप्ड होकर स्पर्म बना लेते हैं। ये अलग, ये अलग, तो इस स्पर्म को आप क्या कहोगे, एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा के स्पर्म बाइफ्लैजिलेटेड होता है और वेल डिफरेंशिएटेड होता है। तो देखो ये हेड की तरह दिखेगा, ये ऑलमोस्ट बॉडी है, नीचे वाली पोर्शन टेल है, और ये आपके पास हो गया फ्लैजिला। तो कितने फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला। इस तरह मेल पार्ट स्पर्म बनाता है। क्लियर हुआ? अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें, तो देखो फीमेल पार्ट की बात करें, तो बेटा फीमेल पार्ट को कहते हैं आर्किगोनियम। क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। प्लूरल हो गया आर्किगोनिया। इस आर्किगोनियम के 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट्स। तो ये हो गया, इसमें भी है स्टॉक, यहां स्वेलन पार्ट वेंटर बोलते हैं, और ये होता है नेक, ऐसे। तो अगर यहां पर स्ट्रक्चर देखोगे, तो देखो यहां स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं, तो बेटा ये फ्लास्क शेप्ड होता है। जो हमारी आर्किगोनियम है वो फ्लास्क शेप्ड होती इस तरह। ये पोजीशन मैंने ले लिया, और ये कंडीशन देखो, तो ये हो गया सेंट्रल स्वलन पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे वेंटर। ये हो गया वेंटर, ऐसे। और नीचे वाली पोर्शन आप ले सकते हो, क्या बन गया, स्टॉक बन गया। यहां ये स्टॉक बन गया, ये मल्टी सेलुलर स्टॉक है। तो ये नीचे वाली पोर्शन स्टॉक है जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बीच वाली स्वलन पोर्शन बेटा वेंटर है, और ये वाली पोर्शन होती है नेक। क्लियर है? अब नेक कवर्ड होता है कैप सेल से, ये कवर्ड होता है कैप्सिल या कवर सेल बोलते हैं, है ना। तो कैप सेल की जो संख्या होती है वो 2 to 4 होती है। नेक के अंदर बहुत सारे नेक कैनाल सेल होते हैं, ये नेक कैनाल सेल, जिसे हम नॉर्मली कह सकते हो NCC, नेक कैनाल सेल। ऑलमोस्ट 4 to 10 इनकी संख्या वेरी करती है। और जो विंटर है, यहां पर विंटर कैनाल सेल होता है, VCC कह सकते हो, जिनकी संख्या नॉर्मली 1 होती है। और यहां पर बेटा विंटर के अंदर ही फीमेल गैमीट होता है, जिसको हम कहते हैं एग। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ आर्किगोनिया की। अब दोनों सेक्स ऑर्गन तैयार हैं, हमारा एग भी है और एंथ्रोजॉइड्स भी है। तो अभी हमने देखा था कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए बेटा, वाटर चाहिए। तो आते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। एंड दिस फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड वाटर, रिक्वायर्ड वाटर। क्लियर है? तो अब होता क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि ये जो हमारा आर्किगोनिया है, ये आर्किगोनिया है, देख लो, और ये फ्लास्क शेप आर्किगोनिया है, ये बनाया था अभी हमने। ठीक है, ये आर्किगोनिया है, लाइक दिस। तो ये पोर्शन हमने देखा था स्टॉक था, ये है वेंचर, और ये है नेक। क्लियर है? और इसके कवरिंग था नेक का कैप्सूल, ये कैप्सूल है। तो होता क्या है कि जो हमारा NCC है, नेक कैनाल सेल, और जो यहां VCC है, और अंदर एग था, तो जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी हुई, अब जैसे वाटर यहां अवेलेबल हुआ,
ये वाटर एंटर कर जाता है आर्किगोनिया के अंदर, और इस वाटर के साथ ये एनसीसी और वीसीसी बेटा डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेज की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, म्यूसिलेज बना लेते हैं जेल की तरह, और इस म्यूसिलेज को ये कैप सेल एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, और जैसे ये डिसऑर्गेनाइज होगा नेक्स्ट सेल खुल जाता है। जितने म्यूसिलेज हैं बाई फोर्सली कहाँ आ गए, पानी में आ गए, ये पानी में आ गए। क्लियर। और जो म्यूसिलेज है, ये ध्यान रखना, जो म्यूसिलेज बाहर आया बेटा ये सुगर रिच है, दैट मीन्स सुगर की कंटेंट ज्यादा है। तो अब क्या होता है कि इसी म्यूसिलेज को खाने के लिए हमारा एंथ्रोजोइट्स, ये जो स्पर्म है वो पानी में मूव करते रहता है। अब जैसे म्यूसिलेज इसके पास आता है ना, तो ये इस शुगर के स्मेल से अट्रैक्ट होता है, इस पर फीड करता है, और फीड करते हुए कहाँ जाएगा, इस पर देखो खाते हुए यहाँ पर फीड किया है ना, यहाँ फीड किया, तो ये इस पर फीड करते हुए, ऐसे फीड करते हुए अंदर आया, और किसके साथ फ्यूज कर गया, इस एग के साथ फ्यूज कर गया, और जैसे एग के साथ फ्यूज किया अब ये क्या बन गया बताओ, बन गया जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, आर्किगोनिया के अंदर, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे, इंटरनल। और जो हमारा एंथ्रोजोइड्स है वो केमिकल के अट्रैक्शन के कारण जा रहा है, दैट इज वाई दैट प्रोसेस इज कीमोटैक्टिली, केमिकल के कारण अट्रैक्ट होकर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जाइगोट, अब बेटा डिप्लॉयड सेल हो गया, अब ये जाइगोट क्या करता है कि डिवीजन में जाएगा, क्लीवेज में जाएगा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रियो बना कहाँ, आर्किगोनिया के अंदर, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और ये एम्ब्रियो फिर ग्रो कर जाता है एक अनदर स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ध्यान रखना, अब ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, बट जो स्पोरोफाइट डेवलप्ड हुआ वो मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही होगा, ये ध्यान रखना, ये डिप्लॉयड है बट नॉट फ्री लिविंग, ये मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड करता है, उसी के ऊपर ग्रो करता है, और ये डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, बट किसके लिए, सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए, ये ध्यान रखोगे, और किसी काम के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ फूड लेता है। अब जो डिपेंडेंसी है, जो ये डिपेंडेंसी है, ये कंप्लीटली भी हो सकती है, 100% भी फूड के लिए डिपेंडेंट होगा, तो वो होगा बेटा लीवर वर्ड्स में, एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है उसमें डिस्कस करेंगे। और अगर ये पार्शियली डिपेंडेंट है, दैट मीन्स ये वाटर मिनरल के लिए डिपेंडेंट है, फूड खुद बना लेता है, तो ये सारी करेक्टर होगी मोसेस के लिए, क्योंकि मोसेस के कुछ पार्ट फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो सिर्फ वाटर मिनरल लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आप लोग यही ध्यान रखना। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मान लो कि ये एक प्लांट बॉडी हो गई, गैमेटोफाइट, ये उसके राइजोइड हो गए, ये स्टेम एक्सिस हो गया, रूट की तरह होते हैं राइजोइड, राइजोइड की नेचर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकती है, और मान लो ये स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो अब यहां पर इमेजिन करना कि इस गैमेटोफाइट के ऊपर हमारा सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया, ये आर्किगोनिया, और बेटा जाइगोट यहां बना, ये जाइगोट बना। तो होता क्या है कि जाइगोट जब एम्ब्रियो में ग्रो करेगा तो इसी के ऊपर अपना नया जनरेशन बना लेता है, और इसी जनरेशन को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कहते हैं डिप्लॉयड बॉडी जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करे, एंड हैप्लॉयड बॉडी जो गैमीट फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करे, उसे कहेंगे हम लोग गैमेटोफाइट। तो अब देखो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है फूड के लिए। अब स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, लोअर पोर्शन को कहते हैं फूड, बेटा ये है सीटा, और ये है कैप्सूल, ठीक है, 3 पार्ट में डिपेंडेंट है। तो आप कह सकते हो अब इसी कैप्सूल में, अब ध्यान देना कि इसी कैप्सूल के अंदर बहुत सारे मदर सेल हैं, क्लियर,
और ये मदर सेल बेटा मियोसिस में चले जाते हैं। आपको पता है मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, एक मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। तो अब जितने स्पोर्स बने वो सारे स्पोर्स कहाँ बने? कैप्सूल के अंदर। आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा के स्पोर होमोस्पोर्स होते हैं, सिमिलर स्पोर्स होते हैं। अब ये स्पोर्स फिर डिस्पर्स्ड होगा, बाहर आएगा, इसके अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं और फिर ये एक एक स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा किसमें? गैमेटोफाइट में। ये ध्यान रखना आपको। तो हमने गैमेटोफाइट से शुरू किया था और गैमेटोफाइट पर आकर खत्म कर दिए। तो लोअर प्लांट को अगर याद रखना है तो बेटा उसके लाइफ साइकिल को याद रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो मैंने ये ले लिया कि ये हमारा, देखो ध्यान से, ये हो गया बेटा प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी हमने कहा हैप्लॉइड था, ये है गैमेटोफाइट, ये है गैमेटोफाइट। क्लियर है? तो ये हैप्लॉइड बॉडी है। अगर एसेक्सुअल की बात करें हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या क्या देखा था? कुछ में फ्रेगमेंटेशन होगा, कुछ ब्रायोफाइट में ये जेमा बन रहा था, और बेटा कुछ में प्रोटोनिमा बन रहा था। तो लाइफ साइकिल की बात करें हम लोग, तो आप इस तरह एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जोड़ सकते हो, इस तरह, ये ऐसे, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये हो गया एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक है? सेक्सुअल की अगर बात करें हम लोग, तो देखो जो प्लांट बॉडी था हमारा, प्लांट बॉडी था वो 6 ऑर्गेन बना रहा था, 6 ऑर्गेन्स। और ये 6 ऑर्गेन मेल फीमेल, मेल पार्ट को हमने क्या कहा? एंथेरिडियम, एंड फीमेल पार्ट को कहा आर्किगोनियम। क्लियर? अब यहां पर एंथेरिडियम क्या प्रोड्यूस कर रहा था? स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, इसी को हमने कहा एंथ्रोजोइट। और बेटा आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट। आपने देखा यहाँ वाटर के प्रेजेंस में फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन के बाद क्या बने? जाइगोट बन गए, बना। अब जाइगोट अगेन एम्ब्रियो में ग्रो किया। ठीक है? एम्ब्रियो किस में ग्रो किया? एक नई प्लांट बॉडी में ग्रो कर गया, जिसको हमने क्या कहा था? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के पास बेटा फर्टाइल पार्ट क्या था? कैप्सूल। और कैप्सूल के पास मदर सेल है। अब इस मदर सेल में हुआ मियोसिस। क्लियर? अब जब मियोसिस हुआ तो अब इमेजिन करो, मियोसिस के बाद क्या बने? बहुत सारे स्पोर बने, है ना? और यही स्पोर किस में ग्रो कर जाएंगे? एक प्लांट बॉडी में ग्रो कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो ये पूरी कन्फिगरेशन है आपकी लाइफ साइकिल की। ये एसेक्सुअल हो गया और ये पूरी प्लांट बॉडी सेक्सुअल हो गई। तो मियोसिस से लेकर अगर इसकी डिस्कशन हम लोग ऐसे करें तो ये पूरी पोर्शन यहां तक, आप देखो, ऊपर वाली पोर्शन हैप्लॉइड हो गई जिसको आप गैमेटोफाइट कहोगे, और नीचे वाली ये जो पोर्शन है बेटा डिप्लॉइड हो गई जिसको हमें स्पोरोफाइट कहेंगे। तो आपसे ये भी पूछा गया है कि स्पोरोफाइट का फर्स्ट सेल क्या हुआ? तो याद रखोगे जाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। क्लियर? और आपसे ये भी पूछा गया है कि लास्ट सेल या फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट क्या होगा? तो बेटा फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट है स्पोर। तो लास्ट सेल पर भी डिस्कशन हो सकती है, ये आप ध्यान रखोगे। क्लियर? तो ये कन्फिगरेशन था ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टर। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर किसमें गैमेटोफाइट बड़ा है, किसमें छोटा है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो बेटा, एक टूल बता रहा हूं मैं आपको, ये आप लोग हमेशा याद रखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे कि स्पोरोफाइट किस में बड़ा है, गैमेटोफाइट किस में बड़ा है। यहां से लेते हैं हम लोग, आप देखो ध्यान से, पूरी प्लांट ग्रुप को मैं यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये प्लांट ग्रुप हुआ, और ये ग्रुप मैंने ले लिया, देखो थैलोफाइटा। ठीक है?
ये ले लिया बेटा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा वाली एल्गी ग्रुप, और ये हो गया टेरिडोफाइटा, ये है टेरिडोफाइटा। ये मान लो जिम्नोस्पर्म, और ये है एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म। अब ध्यान रखना है आपको कि देखो कैसे मैं ले रहा हूं। ये आप एक पार्टीशन करना ऐसे, ये पार्टीशन हमने कर दिया ऐसे, और इस जनरेशन को हमने मान लिया स्पोरोफाइट, और इस जनरेशन को मान लिया गैमेटोफाइट। ये बातें हो गई। अब ध्यान दो आप लोग कि अगर मैं इसकी बात करूं थैलोफाइटा की, तो देखो बेटा ये गैमेटोफाइट बहुत बड़ा है, और देखो यहाँ स्पोरोफाइट छोटा है, तो कह सकते हैं थैलोफाइटा में स्पोरोफाइट छोटा होता है, गैमेटोफाइट बड़ा होता है। उसी तरह सेम ईयर आप देखो ब्रायोफाइटा में अभी हमने देखा कि बेटा गैमेटोफिटिक जनरेशन बड़ा होता है, और जो छोटा है उस पर डिपेंडेंट है। ये स्पोरोफाइट देखो छोटा है, लेकिन जैसे हम लोग टेरिडोफाइट में आएंगे, ये जो हमारा स्पोरोफाइट है थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा। आप ग्राफ्स प्रिपेयर करोगे तो ध्यान रखना कि स्पोरोफाइट थोड़ा सा बड़ा दिखे टेरिडोफाइट्स में, जबकि अब आगे जैसे बढ़ते जाओगे जिम्नोस्पर्म में देखो स्पोरोफाइट बड़ा होता जा रहा है और गैमेटोफाइट छोटा होता जा रहा है। ये भी आपके कंपटीशन का क्वेश्चन है कि रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट किस में होता है। आप देखो एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आप याद रखना। और बट यहां भी आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जहां पर दोनों फ्री लिविंग हैं, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फ्री लिविंग। ये ध्यान रखना है, बाकी किसी प्लांट में फ्री लिविंग नहीं है। तो ये ग्राफ आप लोग याद रखोगे। अब जो डिस्कशन हमने जनरल कैरेक्टर ब्रायोफाइटा का किया वो मैं आपको लेकर चलता हूं एनसीईआरटी में कहाँ है। देखो देखो बेटा ये एनसीईआरटी है हमारी। अब इस एनसीईआरटी में अगर जनरल कैरेक्टर की मैं बात करूं तो आप देखो यहाँ ब्रायोफाइटा की सारी कैरेक्टर है। यहाँ पर कहाँ पाया जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, ह्यूमिड एंड सैडेड प्लेसेस में पाया जाएगा, है ना। प्लांट बॉडी अभी बताया मैंने, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जो एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड होता है बट टेरिडोफाइट से कम होता है। इसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सारी बातें आप करोगे, दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, दे रखा है यहाँ, क्लियर है। प्लांट बॉडी देखो गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट किसे कहेंगे, हैप्लॉइड बॉडी जो गैमीट बनाए उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। आप देखो सेक्स ऑर्गन की बात है, एंथेरिडियम, आर्किगोनियम। एंथेरिडियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंथ्रोजोइट्स। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लास्क शेप सिंगल एग, क्लियर है। तो ये सिनेप्स मैं दे रहा हूं कि आज जब आप रिवीजन करो तो बातें याद रहे। एंथ्रोजोइट्स आर रिलीज इनटू द वाटर, जहां पर एक कांटेक्ट में आता है आर्किगोनियम, और फिर एंथ्रोजोइट फ्यूज होकर क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट क्लीवेज में गया, है ना, और बनाता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, क्लियर। आप देखो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच विद द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। अभी बताया मैंने आपको कि स्पोरोफाइट सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है और किसी के लिए नहीं होता है। सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन एंड प्रोड्यूस स्पोर, और स्पोर फिर किसमें ग्रो कर गया, गैमेटोफाइट में ग्रो कर गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने बात की, इस सेक्सुअल की देखो जेमा लिवरवर्ट्स में हम पढ़ेंगे, और प्रोटोनिमा की बातें करेंगे इस मॉसिस में। तो वन बाय वन अगले डिस्कशन में लिवरवर्ट्स और मॉसिस की बात करेंगे, और फिर ये ब्रायोफाइट कंप्लीट होगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।